अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ नकीब उल्ला खालिद। नाजरीन, पिछले कुछ दिनों से ब्रोशर के हवाले से सोशल मीडिया पर बहुत सारी न्यूज़ वायरल हुई। ब्रोशर में मरकई एक पॉइंट है जहाँ पर एक अंडर कंस्ट्रक्शन डैम है ज़ेर तामीर। उसमें करप्शन, उसमें कमीशन, उस पर जो नाकिस काम हुआ था उसको हम पहले भी रिपोर्ट कर चुके थे। इस नाकिस काम की वजह से वहाँ पर एक शख्स जो परशोर की तारीख में पहली मरतबा उन्होंने एक नज़ीर, एक मिसाल कायम की और ख़ुद भी उनके साथ 3 और लोग शामिल थे। भूख हड़ताल कैंप पर बैठे हुए थे। 4 दिन मुसलसल वो इस भूख हड़ताली कैंप पर बैठे हुए थे और वहाँ पर जो सर्दी थी वो तकरीबन -7 -8 डिग्री सेंटीग्रेड की सर्दी थी। इस वक्त मेरे साथ नईम तासिर साहब मौजूद हैं और मैं नईम तासिर साहब से इस प्रोसीजर का, इस वाक़ये का, जो भी हुआ वहाँ पर पूरी तफसील से बात करने की कोशिश करूँगा। अस्सलाम वालेकुम तासिर साहब। वालेकुम अस्सलाम। तासिर साहब, ये बताइएगा, ये नौबत क्यों पेश आई और ये आइडिया सबसे पहले आपके दिमाग में कहाँ से आया इस पर काम करने के लिए? फिर आपने लोगों को इकट्ठा किया, 3-4 लोग, ये सारा प्रोसीजर अगर आप हमें बताएं। बहुत शुक्रिया नकीब साहब। ये कोई अनहोनी बात नहीं है। दरअसल पाकिस्तान में करप्शन और कमीशन का एक आम रिवाज सा बन चुका है। तो हमारे इलाके में भी जब ये मंसूबा आया, ये मंसूबा कोई 8 करोड़ रुपए की लागत का है और इलाके के ज़मींदार थे, वो बहुत खुश थे कि ये मंसूबा पाए तकमील तक जब पहुँचेगा तो इसमें जब पानी ज़ख़ीरा होगी उसके बाद हमारे ट्यूबवेलों का और हमारे कारेज़ों का जो पानी है वो उसकी सतह ऊपर आएगा। बदकिस्मती से जब काम शुरू हुआ, काम की कारकर्दगी से हम लोग नाखुश थे। हमने अप्रोच किया एक सीएन के दफ्तर से, हम लोग मायूस हो गए। वो बिल्कुल हमें इस सिलसिले में कुछ बता नहीं रहे थे। मजबूरन हमें जाना पड़ा सिविल सेक्रेटरीट कोयटा। इसमें मैं भी शामिल था, इलाके के बहुत सारे और भी लोग शामिल थे। ख़ुसूसन जो हाजी खुर्शीद साहब हैं जिन्होंने ये ज़मीन दी है, वो भी इसमें ज़्यादा दिलचस्पी ले रहे थे। इसी लिए ले रहे थे कि मेरी ज़मीन पे एक काम हो रहा है, कम से कम ये नाकिस ना हो। उन्होंने कुर्बानी दी थी कि मेरी ज़मीन ज़ाया हो जाए मगर इलाका आबाद हो जाए। तो फिर हम लोगों ने कोशिश की सेक्रेटरीट में। सेक्रेटरीट जाने के बाद वहाँ पे बशीर तरीन साहब की सरबराही में एक टीम वहाँ पे आई। मौके पर उन्होंने 2 अहकामात जारी किए। पहला हुक्म ये था कि उन्होंने काम की नौइयत को जब देखा कि काम बिल्कुल नाकिस था तो उन्होंने काम बंद कर दिया। ठेकेदार को हुक्म दिया कि आइंदा ताहुक्म सानी ये काम बंद करें। दूसरा उन्होंने ये किया कि जो वहाँ पे उनके साथ एसई थे, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर मोहम्मद नासिर साहब, और जो पशीन दफ्तर के लोग थे, सबको हुक्म दिया कि ठेकेदार को पेमेंट न किया जाए। उसके बाद उन्होंने 2 और वादे किए। वादा ये था कि एक इसकी मुकम्मल इंक्वायरी होगी। तीसरी बात ये कि इलाके के लोगों की एक कमेटी बनेगी, वो इस काम की निगरानी करेगी। तो बार बार फिर हम लोग जाते रहे सेक्रेटरीट, वहाँ से कोई रिस्पांस हमें मिल नहीं रहा था। तो मजबूरन फिर हम लोग बैठ गए हड़ताल पर। हड़ताल की वजह ये थी कि पिछले दिनों, जैसे आपको इल्म है, कि हमारे पहाड़ों पर बर्फ़बारी हुई। तो बर्फ़बारी के नतीजे में ये होता है कि जब गर्मियाँ आती हैं मार्च अप्रैल के बाद, फिर ये बर्फ़ पिघलती है। बर्फ़ पिघलने के बाद हमारे नदी नालों में पानी आता है। तो हमारी ख्वाहिश ये थी, हमारी कोशिश ये थी कि इस साल का जो पानी है वो इसमें स्टोर हो जाए। बार बार सेक्रेटरी साहब, एडिशनल सेक्रेटरी साहब और स्पेशल सेक्रेटरी साहब से हमने रब्ता किया कि बराह मेहरबानी इस पर थोड़ी सी जल्दी कीजिए, मगर वो बता रहे थे कि हमारे और भी हज़ारों काम है। ज़ाहिर है उनके भी काम होंगे, मगर हमें भी जल्दी थी। हमारे जो बागात है उसको पानी की तलब होती है, तो पानी के बिना ज़ाहिर सी बात है कि बागात और फसलात नामुमकिन है। तो इसलिए मजबूरन हमने जो सलाह मशवरा किया, अवाम ने, ज़मींदारों ने, तो
भूख हड़ताल पर बैठने का। तासिर साहब, जो लोग आपके साथ मुझे ये सवाल पहले पूछना चाहिए था। पहले आप ये बताइए, आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक है? आप किस तरह महसूस कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, ज़ाहिर सी बात है थोड़ी सी कमज़ोरी तो आती है, फिर ज़्यादा सर्दी थी, सीने में इन्फेक्शन वगैरह थोड़ा हुआ है, इसलिए थोड़ी सी खांसी वगैरह आती है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। -8 -7 डिग्री सेंटीग्रेड में आप लोगों ने वहाँ पर सर्वाइव गुजारा कैसे किया? बस जब अल्लाह ताला का नाम लेकर आदमी निकलता है एक मुसम्मम इरादे के साथ, फिर अल्लाह ताला साथ देता है। तो अल्लाह का शुक्र है, कोई न फालज का अटैक हुआ हम पर, न कोई ऐसा गुर्दे हमारे फेल हुए, न कुछ हुआ। मतलब अभी तक डॉक्टर्स के पास तो मैं नहीं गया हूँ, इरादा है अभी। दोस्तों ने यही मशवरा दिया कि डॉक्टर्स के पास जाएं, चेकअप कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी वो नहीं है, मैं और मेरे साथी सब सेहतमंद हैं इंशाअल्लाह। कल वहाँ पर भूख हड़ताल ख़त्म करने से पहले जो जिन जिन पॉइंट्स पर आप लोगों ने भूख हड़ताल ख़त्म की, उससे आप मुतफिक है, उससे आप बिल्कुल मुतमिन है? ज़ाहिर सी बात है, हम एक मुसम्मम इरादे के साथ बैठे थे। तो हमारे हड़ताल के दौरान वहाँ पर सबसे पहले तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ उन लोगों का जिन्होंने हमारे बरशोर के ज़मींदारों के साथ, बरशोर के आवाम के साथ यकजहती का इजहार किया। कोयटा से बहुत सारे वफूद आए, लोग आए, पशीन से बहुत सारे लोग आए, पशीन के मुख्तलिफ इलाकों से, एकलजी से, मुल्कियार से, तोरशाह से, सरखानजी से और मुस्लिमबाग से लोग आए। बरशोर और तोबा काकड़ी की आवाम तो जोक दर जोक कैंप में आ रहे थे। स्पेशली वहाँ पर जो उलमा थे, जो ज़मींदार थे, जो तलबा थे, जो एक्टिविस्ट थे, समाजी कारकुन थे, वो सब आए और उन्होंने हमारी इस काविश को सराहा। खिदमतगार कमेटी बाग, नौजवान एक्शन कमेटी बाग ने भरपूर हमारे साथ ताउन का वहाँ पे इजहार किया। हम सब के शुक्रगुजार हैं। जो कमेटी में जो 5 लोग शामिल हैं, उनके बीच अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे के साथ कनेक्ट होना, और फिर जो सेकेंड कमेटी बनी हुई है इलाके की, उससे आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, क्या तवक्को करते हैं? देखें, कमेटी इलाके की आवाम की ख्वाहिश पर बनी है। दोनों कमेटियाँ? एक जो ज़ेली कमेटी है वो तो सिर्फ ये है कि जो आला कमेटी है उसको आगाह करेगा, ठीक है, उनकी तो ये जिम्मेदारी, वो उसमें तो हम आम लोग हैं। बाकी जो ख़ास कमेटी बनी है काम की निगरानी के लिए, उसमें डीसी साहब के नुमाइंदे के तौर पर असिस्टेंट कमिश्नर साहब हैं बरशोर के, वो मौलाना अजीज़ुल्लाह हनफी साहब जो जमीयत उलमा इस्लाम के ज़िली अमीर हैं, और इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले साबिक़ सूबाई वज़ीर असफंजर खान काकड़ साहब हैं, और इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले साबिक़ वज़ीर आला के फोकल पर्सन जनाब अज़ीम काकड़ साहब हैं, और इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले गवर्नमेंट कंट्रैक्टर अजीज़ुल्लाह साहब हैं। तो ये इन 5 अफराद की कमेटी है। अब काम की निगरानी करना उन लोगों की जिम्मेदारी है, उन लोगों की जिम्मेदारी है। अब इन लोगों को ये भी अख्तियार है कि इस काम से अगर वो नाखुश हैं, मुतमईन नहीं है, चाहे वो CMIT में ले जाएं, चाहे वो केस नेब में ले जाएं, चाहे वो अदालत में ले जाएं, चाहे वो इरिगेशन के साथ बैठकर उनसे दोबारा काम करवाएं, चाहे वो इसी काम पे मुतमईन हों और इसी काम को दोबारा कंटिन्यू रखें। ये अब कमेटी की सुपर्द है। हमारी ख्वाहिश ये थी कि हमारे जो बड़े हैं वो इसमें दिलचस्पी लें, वो हमारे अफादियत वाले इस काम को अपना समझें, क्योंकि इससे पहले हम लोग नाउम्मीद हो चुके थे। हम लोगों ने जो आवाज़ उठाई थी तो उस आवाज़ पे ये लोग आए। अब ये डीसी साहब की ज़िम्मेदारी है और हमारे इन बड़ों की ज़िम्मेदारी है कि इस काम को अपना समझें। अब आवाम के सामने ये लोग जवाबदेह होंगे। तासिर साहब, इजाज़त लेने से पहले एक सवाल पूछना चाहूँगा। एक आइडिया आपने सेट किया बरशोर में, पशीन में, बलूचिस्तान में, बल्कि मैं ये कहूँ बलूचिस्तान की तारीख में ये पहली मरतबा है लोग करप्शन और कमीशन के खिलाफ भूख हड़ताली कैंप पर बैठे हुए थे।
ملک کو، قوم کو، پوری انسانیت کو کرپشن، کمیشن، ناقص کام کی اگر کہیں پہ ناقص کام ہوتا ہے، کیا میسج دینا چاہتے ہیں آپ؟ نقیب صاحب، میں سمجھتا ہوں یہ جو لوگ کرپشن کرتے ہیں یہ ان ڈاکوؤں سے زیادہ خطرناک ہے جو رہزن ہوتے ہیں، جو کلاشنکوف تھامے منہ چھپائے رات کے اندھیرے میں کسی کے جیب سے موبائل نکالتے ہیں، یا کسی سے موٹر سائیکل چھینتا ہے، یا کسی کے جیب سے نقدی رقم نکالتا ہے، یا جو بینک پہ وار کرتے ہیں، بینک پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ دیکھیں، ان کا جو قتل ہے وہ معاف ہے اسلام میں، اور جو بھی اس کو پکڑ لیتا ہے اس کو لات مارتے ہیں، اس کو بھگا دیتے ہیں، اس پہ فائر کرتے ہیں۔ یہ جو ڈاکو ہے کرپشن اور کمیشن والے، یہ سفید ریش بھی ہوتے ہیں۔ تو ہمیں اس پہ تھوڑا سا آواز اٹھانا چاہیے۔ بلکہ میں تو اپنے علاقے کو جب دیکھتا ہوں، دیکھیں ہمارے برشور کے حوالے سے میں آپ کو افسوسناک، اسسٹنٹ کمشنر برشور کا دفتر پشین میں ہے، جوڈیشل مجسٹریٹ برشور کا دفتر پشین میں ہے، وہ پشین میں بیٹھتے ہیں۔ ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر فیمیل کا دفتر پشین میں ہے۔ برشور میں نادرا کا کوئی دفتر نہیں۔ ہمارے خواتین ایک عارضی طور پر ایک وین ہے، چاہے وہ خاتون حمید سے ہو، چاہے وہ ضعیف ہوں، چاہے ان کی عمر زیادہ ہو، چاہے وہ بیمار ہو، ان کو وین پہ چڑھ کر شناختی کارڈ بنانا پڑتا ہے۔ کرنا کیا چاہیے لوگوں کو؟ کیا اس کے علاوہ برشور میں بینک نہیں ہے۔ دیکھیں، ایک پوری تحصیل ہے، تو اپنی تحصیل کو جب میں دیکھتا ہوں، کم از کم میں نے اپنی تحصیل تک کی آواز اٹھائی۔ یہ بیت المال سے پیسے ہمیں مل رہے ہیں، یہ کوئی ایم پی اے، ایم این اے، ڈپٹی کمشنر، سیکریٹری، وزیر اعلیٰ، گورنر کوئی اپنی جیب سے نہیں دے رہا۔ یہ ہمارے ٹیکسز کے پیسے ہیں۔ اگر اس میں ناقص کام، ناقص مواد استعمال ہو رہے ہو، یہ ہمارے ٹیکسز کے پیسے ہیں۔ یہ لوگ بطور منشی، چاہے وہ وزیر اعلیٰ ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ گورنر ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ صدر مملکت ہی کیوں نہ ہو، یہ بطور منشی ایک تقسیم کار ہیں۔ یہ ہمارے ہی پیسے ہیں۔ دیکھیں، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ ہمارے پاس قابلی اچھی کنڈیشن کی گاڑی ہوتی ہے 10 لاکھ کی، ٹھیک ہے؟ اب 10 لاکھ کی گاڑی کاغذات والی وہی گاڑی آپ کو ملتی ہے 40 لاکھ کی۔ یہ 30 لاکھ روپے کیوں درمیان میں منافع آ جاتا ہے؟ یہ ٹیکس کٹوتی ہم سے ہوتی ہے۔ پیٹرول پہ حکومت ہم سے کتنا لیتا ہے، اٹے پہ کتنا لیتا ہے، چینی پر کتنا لیتا ہے، یہ سارے ہمارے ٹیکسز کے پیسے دوبارہ ہمیں مل رہے ہیں۔ ہمارے لوگوں کی بیداری کے لیے، لوگوں کو یونائٹ کرنے کے لیے آپ جیسے سٹیپس اگر لوگ لینا چاہیے، کیا میسج دیتے ہیں آپ؟ ہر علاقے میں ڈیولپمنٹ کا کوئی بھی کام ہو رہا ہو، نوجوانوں کو، تعلیم یافتہ لوگوں کو، باشعور لوگوں کو وہاں پہ جانا چاہیے۔ اس کام کا چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے۔ ہم میں سے ہر ایک، پاکستان کے کسی بھی کونے میں کام ہو رہا ہو، ہم میں سے ہر ایک اس کا مالک ہے، ہم میں سے ہر ایک اس کا ذمہ دار ہے۔ اگر ہم لوگ اس کے خلاف آواز نہیں اٹھائیں گے تو اداروں میں کرپشن کا عام رواج ہے۔ ادارے کے افسران اور ٹھیکیدار ملی بھگت سے ہمارے رقم کو، ہمارے پیسوں کو اڑا کر اپنے جیبوں میں ڈالتے ہیں، اپنی عیاشیاں کرتے ہیں۔ اور ترقیاتی کام کو ہمیں اپنا سمجھ کر اپنے اپنے علاقوں میں کم از کم یہ لوگ، اگر ہم لوگ ذمہ داری لیں تو ہمارے سارے کام پر ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ سب سے پہلے ہمیں دفتر سے PC1 لینا چاہیے، تاکہ اسی PC1 کے مطابق ہم لوگ ان سے کام کروائیں۔ تاثیر صاحب، وقت دینے کا بہت بہت شکریہ نقیب صاحب، بہت شکریہ۔ جی ناظرین، یہ تھے نعیم تاثیر صاحب۔ یقیناً اگر دیکھا جائے پشین کی تاریخ میں، بلوچستان کی تاریخ میں، برشور کی تاریخ میں بالخصوص، یہ پہلی مرتبہ، دس واز دا فرسٹ ٹائم کہ لوگ ہنگر بھوک ہڑتال پر آ کے بیٹھے کرپشن اور کمیشن کے خلاف۔ اس طرح کے لوگ، اس طرح کی سوچ، اس طرح کی آئیڈیا کو، اس طرح کی سوچ کو اگر مزید تقویت لوگوں کی طرف سے دی جائے تو بلوچستان میں، پاکستان میں کرپشن بالکل اس کو زمین سے اکھاڑ کر پھینک دیا جا سکتا ہے۔ اس وقت دے دیجیے گا نقیب اللہ خالد کو اجازت۔ انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔